जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है एंड वीडियो लंबी होने वाली है। अगर आपको देखना है तो ध्यान से एंड तक देखना, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे AVR के सेटिंग्स के बारे में। ऑल्दो सबवूफर के ऊपर भी अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं लाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप लोग ज़रूर स्टे ट्यून्ड रहेगा। तो अभी जो बारी आ जाती है हमारे, वो है AVR के सेटिंग के बारे में। तो AVR पे भी कुछ इस तरीके का सेटिंग दी गई होती है, जो कि आज हम उसके बारे में थोड़ी सी इन डेप्थ बताने की कोशिश करूँगा। क्या क्या सेटिंग आपको करना चाहिए, किस तरीके से आपको उस सेटिंग को अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, योर रूम के हिसाब से सेट करना है। एवरीथिंग आई गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। बाय द वे, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना एंड चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड जो नोटिफिकेशन है ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर देना। जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करें, उसका जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी। दोस्तों, AVR के सेटिंग करने के लिए दो तरीके का सबसे ज़्यादा टेक्निक को यूज़ किया जाता है। एक होती है ऑटोमेटिक और एक होती है मैनुअल तरीका, जो कि हमें खुद से सेट करना पड़ती है। अगर आपके AVR के अंदर ODC एंड ऑटो कैलिब्रेशन का ऑप्शंस दिए गए होते, तो आप अपने रूम के हिसाब से स्पीकर को एंड AVR को सेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली एंड आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके पास में एक पुराना वाला AVR है एंड कुछ नया एंट्री लेवल का भी मॉडल होता है जो AVR आते हैं कम प्राइस रेंज में, तो वहाँ पर आप लोग ODC एंड ऑटो कैलिब्रेशन का फंक्शंस नहीं दिया गया होता है एंड आप अलग से भी उसमें कोई मिक नहीं लगा सकते कि उसके अंदर इसका भी ऑप्शन नहीं दिया गया होता है कि अगर आप चाहते हो कि अलग से एक मिक परचेस करके वहाँ पर आप लगा के सिस्टम को कैलिब्रेट करें, तो ये ऑप्शन भी नहीं दिए गए होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें अपना जो दिमाग है उसको ही यूज़ करना पड़ता है एंड खुद को दिमाग से डिसीजन लेना पड़ता है किस तरीके से आपको उनको सेट करना होती है। दोस्तों देखिए, अगर आपके सिस्टम के अंदर ODC के ऑप्शंस दिया गया है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम होती है। जब हम ODC सेटिंग करते हैं तो उसमें जो हमें डिस्टेंस का सेटिंग मिलता है वो बहुत अच्छा एंड परफेक्ट एक्यूरेट होते हैं एंड जो लेवलिंग होते हैं वो भी हमें बहुत सही से मिल जाती है उसमें से। बट इन दो चीज़ को छोड़ के और भी कई सारे सेटिंग्स होते हैं जो हमें ODC में वो इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं, उससे हमें चेंज करना पड़ती है। तो मैनुअली हम लोग को सेट करना पड़ता है ज़्यादातर, वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्या क्या चीज़ आपको एग्जैक्ट चेंज करना पड़ेगी। तो अगर आपके सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन का फंक्शंस दिया गया है, तब भी आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगी, क्योंकि ODC सेटिंग के बाद में भी और भी बहुत सारे सेटिंग होते हैं जिसको आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, थोड़ा सा आपको हिंट्स देने वाला हूँ ODC के बारे में। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो ODC बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे AVRs के अंदर प्री लोडेड होते हैं एंड कंपनी हमें वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम अपने रूम के हिसाब से जो एक्रोस्टिक होता है, तो वो एक्रोस्टिक को हम स्पीकर के थ्रू कैलिब्रेट करते हैं, स्पीकर को कितने लेवल पे आउटपुट देना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी हम अलग ब्रांड की स्पीकर को यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी कंपनी का सेंटर स्पीकर लगा हुआ है तो और दूसरी ब्रांड का फोन स्पीकर हम लोग इस्तेमाल करते हो, तो इस तरीके से अलग अलग ब्रांड के स्पीकर कभी कभी हम यूज़ कर लेते हैं। तो उनके साउंड सिग्नेचर को मैच करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो जो स्पीकर है, यानी कि जो स्पीकर हम कॉमनली यूज़ करते हैं, वो डेफिनेटली स्पीकर ही है, वो स्पीकर की ही तरह काम करेगा। बट स्पीकर में भी बहुत सारे परफॉर्मेंस के चीज़ें होती है, अलग अलग रूम के अंदर अलग अलग टाइप का परफॉर्मेंस वो निकलते हैं, जो कि हमारे रूम का एक्रोस्टिक एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपका जो स्पीकर है। कुछ रूम के अंदर स्पीकर में से निकलने वाले आवाज़ काफ़ी लाउड होते हैं और कुछ रूम के अंदर ये भी देखा गया है नॉर्मल स्पीकर से इस तरीके से बैस आना शुरू होते हैं जैसे कि एक सबवूफर बैस दे रहे होता है। तो ये चीज़ कहीं पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऑल टाइम ओवर पावर चीज़
अच्छा नहीं होता है। और कभी कभी आपने एक ब्रांड के सब कुछ लगा रखा है, तब भी उनका जो प्लेसमेंट है उसके वजह से साउंड सिग्नेचर में फ़र्क आ जाते हैं। एक जो आपने सेटअप लगे रखी है, फॉर एग्जांपल 2 फ्रंट स्पीकर्स है, तो सीधी सी बात है 2 फ्रंट स्पीकर आप अलग अलग ब्रांड के नहीं परचेस करेंगे, वो एक ही ब्रांड के होंगे, फिर भी आप लोगों को साउंड क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है दोनों स्पीकर के अंदर। तो वो क्यों होती है, आज हम इस स्पीकर को प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। एक स्पीकर जो है आप दीवार के पास में उस स्पीकर को रखा हुआ है और एक स्पीकर दीवार से थोड़ा सा दूर में है, तो डिस्टेंस जो होता है, जो सेंटर स्पीकर हमारा होता है वो सिटिंग पोजीशन के थोड़े करीब होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सभी स्पीकर का जो साउंड होता है वो सिग्नेचर अलग अलग होते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हमें एक सेटिंग बनाना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। तो आपको मैनुअल तरीके से करना चाहिए, वो ऑटोमेटिक से बेटर मैनुअल तरीके से वो सेट करना ज़रूरी होता है। बट ऑटोमेटिक में क्या दिक्कत होती है वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। जो ओडिसी का एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अभी के टाइम पर दे देता हूँ। ओके, तो ओडिसी किस तरीके से काम करता है, तो कंपनी एक मिक हमें देता है, कुछ इस प्रकार से दिखता है, मैं स्क्रीन में दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। डिज़ाइन वो अलग अलग ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली एक कैलिब्रेशन ये माइक्रोफोन है एंड ये लगा होता है, एक ओडिसी सेटिंग करनी होती है। तो ओडिसी एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है, डेनॉन और मरनटच में यूज़ होता है। ऑल्दो ऑनको का जो ओल्ड मॉडल्स है वहाँ पर भी आप लोगों को ओडिसी का सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं। एंड जो एंथम का एवियर है वहाँ पर एंथम का अपना अलग से सॉफ्टवेयर होती है जो कि ARC, बेसिकली एंथम रूम करेक्शन, ठीक है, यामा का अलग अलग होती है। हर एक ब्रांड का खुद का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर होता है, बट जो मुख्य काम है वो लगभग सेम ही होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सेटिंग के बारे में। पहले हम बात करेंगे मैनुअल सेटिंग, क्योंकि जो चेंजेस हमें करना चाहिए वो अपने ऑटोमेटिक सेटिंग्स के अंदर नहीं मिलता है, तो इसलिए हमें मैनुअल सेटिंग्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये बेटर आप लोग को आउटपुट प्रोवाइड करने वाला है। तो ये सेटिंग करने में क्या क्या सेट करना होती है वो आपको पहले बता चुका हूँ। एक तो हमें क्रॉसओवर का सेटिंग करनी है, एक डिस्टेंस की सेटिंग करनी है, एक हमें लेवल सेट करना है और एक हमें करना होता है इक्वलाइज़र को सेट। तो ये जो चीज़ है ये सभी एवियर में मैनुअल आप लोग को सेट करने पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग को एक एक करके बताने वाला। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉसओवर को लेके, जो कि क्रॉसओवर एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन स्लो के अंदर होती है। मतलब ये चीज़ बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्रॉसओवर को क्या सेट करके रखे, और इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर, एंड स्पीकर का जो लाइफ है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ती है। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो इसको किस तरीके से हम लोग को सेट करना होगा, तो इसके लिए देखिए ज़्यादा कुछ तो आपको खास करना नहीं है, एक सिंपल सा छोटी सी चीज़ है। एंड आप एक बार मेरे वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, जो कि हमें फ्रीक्वेंसी दिए गए होती है एवियर के अंदर, यानी कि सपोज फॉर एग्जांपल 840 दिया गया है, 40 के बाद हमें मिलता है 60 एंड उनके बाद 80 मिलता है। तो इस तरीके से कोई भी फिगर अलग अलग ब्रांड की हो सकता है। तो बेसिकली इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें अपने स्पीकर का जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है उसको देखना है। ओके, कितने हर्ट्ज तक वो डाउन जाता है एंड कितने हर्ट्ज तक वो अप जाता है। आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत कितने हर्ट्ज तक वो डाउन जाता है, क्योंकि आपका ऑप्शंस नहीं दिए गए होता है। आप जितना भी चाहिए आप दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 40 किलो हर्ट्ज हो या 50 किलो हर्ट्ज हो, उसमें आपको कोई भी नहीं फ़र्क देखने को मिलता है। जो फ़र्क आप लोग को देखने को मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी में। सपोज आपका जो एवियर है, पहले फ्रंट स्पीकर को एग्जांपल के तौर पे ले लेते। ओके, आपका जो स्पीकर्स है वो 75 हर्ट्ज तक डाउन जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अपने एवियर को हम सेट करेंगे 85 पर, ठीक है। तो उससे 75 पर हम क्यों रखें, बट ऐसे में क्या होगा, जो स्पीकर से उसका जो लास्ट क्षमता होगी तो वो है 75, ठीक है। हमको क्यों थका है, तो मैं आपको एक अच्छी खासी एग्जांपल देने वाला हूँ। ये प्रॉपर मेथड नहीं है। सपोज मैं 10 किमी दौड़ सकता हूँ, ऑल्दो असली में मैं नहीं दौड़ सकता। सपोज कि मैं 10 किमी भाग सकता हूँ, तो ये मेरा एंड है। अगर आप उसमें 11 किमी ऐड कर देंगे तो वो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, खुद को सही रखने के लिए मैं 10 किमी से कम भागूंगा, यानी कि 9 किमी मैक्सिमम मैं दौड़ने की कोशिश करूँगा, ताकि मेरे शरीर को कोई बैड इफेक्ट ना आए। तो इस तरीके से स्पीकर में भी सेम चीज़ें वर्क करती है।
अगर आपका 75 हर्ट्ज तक डाउन जाता है तो हम उसे इतने प्रेशर क्यों दें, क्यों इतना लोड हमें उसे दे, उसको थोड़ा सा फ्री रखें, क्योंकि हमारे जो स्पीकर्स है उनका लाइफ थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए। एंड ज़्यादा पावर देने से क्या होगा, आपका जो स्पीकर है एक टाइम ऐसे भी आएगा जो टाइम पे के बाद वो साउंड करना बंद हो जाएगा या कोई भी डिस्टॉर्शन वो पैदा कर सकता है। तो दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिसे मैंने आपको बताया हो 10 हर्ट्ज तक आपको कम करना है तो 75 मैंने बताया तो आपको 85 पे सेट करना है। 85 का ऑप्शंस नहीं दिया गया होता है, 80 का ऑप्शंस होता है, उसके अलावा 90 का ऑप्शंस होता है। तो मैं आपको जस्ट समझने के तौर पे बता रहा हूँ। तो आप लोग मैं जो सेटिंग रखता हूँ बेसिकली 10 हर्ट्ज तक फ़र्क डाल देता हूँ, जो कि इनफ होता है। तो आप लोग 10 हर्ट्ज का फ़र्क रख सकते हैं। तो आपको और भी इजी करने के लिए नाउ हम सबवूफर को भी को ऐड करने वाले हैं। आपका जो स्पीकर है अगर वो 75 हर्ट्ज तक डाउन जाता है, ऑल्दो हम उसे 85 हर्ट्ज पर रख दिया है, तो आपको क्या करना है, ये जो आपका सबवूफर है वो 85 पर कर दीजिए। तो सबवूफर के क्रॉसओवर में और एबीआर का क्रॉसओवर में क्या फ़र्क होती है अब आपको ये समझाने वाला हूँ, ठीक है। जो सबवूफर है उसका क्रॉसओवर जो है वो कैसे काम करता है कि आप जितने हर्ट्ज पर उसे सेट करेंगे, सपोज कि हम 85 का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो 85 हर्ट्ज पर अगर आप उसको रखते हैं तो अगर आप हमारा जो स्पीकर है उसको 85 हर्ट्ज पे सेट करते हैं, तो एवीआर का क्रॉसओवर का मतलब ये है कि आपका जो एवीआर है वो 85 हर्ट्ज से ऊपर का फ्रीक्वेंसी जो है वो अपने स्पीकर में भेजेगा। बट आपका जो सबवूफर है वो एडजस्ट करने के लिए सबवूफर में जब आप 85 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सबवूफर है उसके अंदर जितने भी फ्रीक्वेंसी डिलीवर होना चाहिए एंड उसके अंदर जो एम्प लगाया हुआ है वो 85 हर्ट्ज से नीचे का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको ड्राइवर तक भेजेगा। बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वर्क करती है, अगर मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ तो ऐसे में क्या करना होगा, 85 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को आप सबवूफर हैंडल कर सकते हैं। 85 हर्ट्ज के ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसका हैंडल करेगा आपका जो एवीआर है। तो एक फुल रेंज म्यूजिक परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है इसमें से। तो क्रॉसओवर को सेट करने के लिए एक सिंपल तरीका है, अगर आप इतना भी नहीं चाहते हैं करना तो एक 80 हर्ट्ज आइडियल फ्रीक्वेंसी मानी जाती है जिसमें से सभी नॉर्मल स्पीकर चल जाती है। बट यहाँ पर अलग अलग जो छोटे हमारे स्पीकर देखने को मिलते हैं, जो बेसिकली 4 इंच से नीचे सैटेलाइट स्पीकर देखने को मिलती है, उसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जो डाउन है वो मैक्सिमम 120 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज होता है। तो ऐसे में आपको 85 पे सेट कर देना है तो अच्छा बढ़िया ऑप्शन रहेगा स्पीकर के लिए। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होता है 80 आप रख सकते हैं, बट उसको आप एक बार ज़रूर कंसिडर कर लीजिए स्पीकर का स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद आता है डिस्टेंस को सेट करना। ओके, अगर आपके पास ऑटोमेटिक सिस्टम है, आपका ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन का ऑप्शन आपको मिलता है, तो आपको डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है। हम मैनुअली डिस्टेंस के लेके अब बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं, बट अगर आपको आपका एवीआर में वो ऑप्शंस नहीं दिए गए थे तो आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें चाहिए होता है एक मेजरिंग टेप। कोई भी इंचज़ का आप टेप ले लीजिए अपने स्पीकर के हिसाब से, आप उसको आप अपना जो सिटिंग पोजीशन है वहाँ तक आप डिस्टेंस माप लीजिए, ठीक है। नाउ मापना कैसे है, आपका जो कानों का लेवल है, ठीक है, जो स्पीकर्स आपने लगाए रखा हुआ है एंड उनमें जो ट्विटर है वो ट्विटर का हाइट तक डिस्टेंस को आप माप लीजिए। और सभी स्पीकर को अलग अलग तरीके से मापने होते हैं एंड फिर मापने के बाद आप नोट डाउन कर लीजिए किसी भी पेपर पे एंड मैनुअली जो एवीआर का सेटिंग है उसमें आप फिर रख दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों हम डिस्टेंस बड़ी आसानी से आराम से माप सकते हैं। इसके बाद हमको करना क्या है, जो होता है सेट लेवल। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ने वाली है एक SPL मीटर की, यानी कि जो साउंड प्रेशर लेवल को मापती है एक मीटर होता है, आप लोगों को मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में। बट अगर आपके पास वो नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आजकल सभी स्मार्टफोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर यानी कि एप्पल प्ले स्टोर में भी जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे लाखों हज़ारों एप्लीकेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। ऑल्दो ये इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं जो कि हमारा ओरिजिनल SPL मीटर होती है, फिर भी ये जो वर्चुअल SPL मीटर है वो उससे आपका बढ़िया कम चल जाएगा, ठीक है।
तो अब आपको क्या करना है, आपका जो AVR का सेटिंग दिया गया है तो उसमें जाना होगा। जाने के बाद एक लेवल ऑप्शंस दिया गया है, तो लेवल ऑप्शंस में जाने के बाद अलग अलग चैनल की लेवल को आप लोग को सेट करना पड़ेगा, जो कि हमें देखने को मिलता है। तो एक एक करके आपका जो चैनल है उसको चलाना है। जैसे कि हम पहले फ्रंट जो लेफ्ट स्पीकर है उसको चलाएंगे, तो उसमें आपको मापनी है SPL मीटर पे कितना फिगर शो कर रहे हैं। तो मैं जैसा अगर मैनुअली करता हूँ तो मेरे को 85 हर्ट्ज तक की मैं उसको ले जाता हूँ। उसके बाद मैं वो 75 dB तक उसका वॉल्यूम सेट करता हूँ हर एक चैनल के लिए। कि एक फ्रंट स्पीकर को पहले आप टोन अप कर लीजिए, फिर टोन अप करने के बाद उसको चला दीजिए एक लेवल पे, और फिर आप लोगों को चेक करना पड़ेगा जो SPL मीटर है वहाँ पर 85 हर्ट्ज तक का वो आने वाला है। अगर कम आ रहा है तो आप लोग को लेवल बढ़ाना होगा, अगर ये ज़्यादा आ रहा है तो आप लोग को लेवल कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सबको आप 85 हर्ट्ज तक कर दीजिए। तो इस तरीके से मैं पर्सनली सेटिंग करता हूँ, जो आप लोग को बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, अगर आप अपने सेटिंग पर बैठे हुए हो तो एक सेटिंग में होता क्या है, एक स्पीकर जो आपका क्लोज है, ठीक है, और एक स्पीकर होता है आपका सिटिंग पोजीशन से थोड़ा सा दूर है, तो उसमें से अलग अलग वॉल्यूम सेट कर देते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने 75 dB पर लेके चलता हूँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ऐसे में क्या होगा कि जो लेवल है वो एडजस्टमेंट जो है वो आप सोच के देखो, जो स्पीकर आपका सिटिंग पोजीशन से दूर है अगर वो आप 85 हर्ट्ज तक रखे हो तो वहाँ पर आप लोगों को 75 dB पर रखना होगा। अगर जो स्पीकर आपका नज़दीक में है उसके लिए अगर आप 75 dB पर सेट करते हो तो वो क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा आने वाला है। तो इसलिए आपको जो वॉल्यूम का लेवल है उसको कम करना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई भी म्यूज़िक सुन रहे होंगे तो क्या होगा, जो मूवी का सीन है, जो स्पीकर आपके क्लोज है उससे आवाज़ तेज़ आएगी और दूसरे वाले से कम आएगी, तो इसलिए आपको सेट करना पड़ेगा। तो ऐसे में स्पीकर की आवाज़ आपकी सेटिंग तक प्रॉपर्ली आने में वॉल्यूम कम ज़्यादा होना चाहिए। तो आप अपने तरीके से इसको जो वॉल्यूम का लेवल है इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आता है इक्वलाइजर को सेट करना। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिलती है। एक होता है जैसे कि आप सभी को पता है ऑटो का ऑप्शंस, और दूसरा होता है इक्वलाइजर को मैनुअली आप सेट कर सकते हैं। तो ये करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हुआ है हर एक स्पीकर के अपने जो स्पेसिफिक रूम होता है उसमें अलग अलग टाइप का साउंड वो निकालते हैं। कई बार भी वो ज़्यादा हाइज देता है, कई बार भी वो ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं, एंड कई बार भी वो ज़्यादा हाई वोकल को जनरेट करते हैं। तो इसलिए ये जो पॉइंट है ये मैंने प्रॉपर तरीके से आपको क्लियरली बता चुका हूँ पहले भी। तो इसको आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, आपको पहले चेक करना पड़ेगा, तब जगह आपको पता लगने वाला है आपका जो रूम है रूम के अंदर जो स्पीकर आपने लगा रखे हैं वो कब किस टाइम पे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप उसे ऑटो पर ही सेट कर दीजिए। ज़्यादातर मैं भी ऑटो पर ही उसको सेट कर देता हूँ, एंड कभी कभी मैं ऑटो से लेके मैनुअल भी करता हूँ, क्योंकि मैनुअल का भी ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ अलग से भी ऑप्शंस दिए गए होते हैं AVR के अंदर, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। कुछ AVR में हमें लो फ्रीक्वेंसी के लिए ऑप्शंस मिलता है जिसमें सेटिंग दी गई होती है मेन प्लस लेफ्ट और LFE, मेन प्लस LFE और LFE। तो उसे अपने हमेशा LFE पे रखना है, क्योंकि रीजंस क्या होते हैं, रीजंस ये होता है कि जब आप उसमें प्लस LFE रखेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब है जो लो फ्रिक्वेंसी का हो AVR डिलीवर करेगा आपका स्पीकर में भी वो भेजेगा एंड आपका सर्वर में। तो स्पीकर में जब एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी आएगा तो क्या होगा, स्पीकर में डिस्टॉर्शन पैदा हो सकते हैं, एंड हमें उसका ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बेस हमें चाहिए होता है साउफर से। तो लो फ्रिक्वेंसी के लिए हमें साउफर से ही उसको जनरेट करना पड़ेगा, एंड LFE में आप लोग को हमेशा सेट करना होगा। तो हमें ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा कुछ छेड़खानी करने की। तो ये सेटिंग आप ध्यान से याद रखना, एंड ये सेटिंग आप रख सकते हैं। दूसरा जो सेटिंग है वो कॉन्फ़िगरेशन है। स्पीकर की कॉन्फ़िगरेशन में आप जाइए, एंड जो स्पीकर आपने लगे रखे हैं वहाँ पर आप लोगों को स्मॉल ही रखना है। तो ऐसी कंडीशन में आप सभी स्पीकर को हमेशा स्मॉल पर ही रखिए। आपका स्पीकर का जो साइज है उसका चक्कर में आप मत जाइए कि सपोज एग्जांपल आपने टावर स्पीकर लगे रखे तो आपने बोलोगे कि मैं लार्ज पे रखूँगा क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है। तो ऐसा नहीं है, आपको स्मॉल पर ही रखना है, क्योंकि अगर आप लार्ज पर रखेंगे
तो क्या होगा, जो साबवूफर है, साबवूफर के टाइप का साउंड आप लोगों को वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप आपका जो ईवीआर को उसको स्टीरियो मोड पे चलाना चाहते हो या फुल स्टीरियो मोड में यूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए ऐसी कंडीशन में आप उसको लार्ज पर रख सकते हैं। क्योंकि हमें सबवूफर नहीं होता है तो इसके लिए लो फ्रिक्वेंसी भी चाहिए होता है, तो वो ज़्यादा फोन स्पीकर से निकलते हैं और इसलिए आपको रखना होगा लार्ज पर। तो दोस्तों ये जो सेटिंग मैंने आपको बताए हुए AVR का जो मैनुअल सेटिंग होता है, आप इसको परफेक्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं एक बेटर आउटपुट पाने के लिए। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है एंड वीडियो भी काफ़ी लंबे हो चुके हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सबवूफर के सेटिंग के बारे में। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही काफ़ी है एंड आई होप आज का वीडियो लंबी तो हो चुकी है लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है उसके साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो खूब सारा लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।